फ्लक्स के क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग। क्या क्वेश्चंस लिखे थे मैंने बोर्ड पे, याद है क्या? दिखाना जरा नोटबुक। अच्छा है, बना है क्वेश्चन कॉपी के। कुछ क्वेश्चंस हमने लिखे थे फ्लक्स मेजर करने के लिए, अलग अलग स्टोरी, अलग अलग सिचुएशन। कितने क्वेश्चंस मैंने यहाँ बोर्ड पे सॉल्व कर दिए थे? 3 बाकी थे। ये क्वेश्चन बाकी था, ये वाला। एक मैग्नेट दिया था मैंने, डाइपोल मोमेंट m है, इसके एक्सिस पे x डिस्टेंस पे छोटा रेडियस r रेडियस का एक रिंग रखा हुआ है, सेम एक्सिस है, राइट? एक्सिस इज सेम, r इज स्मॉल। फिर एक अगला क्वेश्चन दिया था, ऐसे एक रिंग है, इसके सेंटर पे एक छोटी रिंग रखी हुई है और इसके एक्सिस से दोनों का रेडियस a है और इसका रेडियस a है, ये डिस्टेंस x है। इससे जो फ्लक्स है वो φ1, इससे जो फ्लक्स है वो φ2, ये निकालना था। एक और क्वेश्चन दिया था ना, क्या था वो? हो गया? हेलो, सर फोर्थ वाले का तो 0 होगा ना? हाँ इसका 0 होगा, इसका फ्लक्स 0 होगा। इसका तो बताओ।
इसका किसी ने बताया पहला? नहीं। एक डाइपोल मोमेंट है, सॉरी डाइपोल मोमेंट इसका m है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज m and a small coil with its axis along the axis of dipole at a distance of x of radius r is kept there. So what is flux associated with this? इसका यहाँ पे फील्ड कितना है? इसका है, इसका थोड़ी है। इसका यहाँ पे फील्ड उत्कर्ष बोलो बेटा, पिछले ही चैप्टर में किया अभी हमने। एहसास एहसास सर नहीं पता। यहाँ मतलब डाइपोल का फील्ड भी नहीं मालूम है लोग, मैग्नेटिक डाइपोल का। ये मैग्नेटिक डाइपोल है, इसके सेंटर से x डिस्टेंस में फील्ड नहीं मालूम। हे भगवान। मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन x क्यूब। अब ये छोटा सा है, r इज स्मॉल, तो पूरा का पूरा फील्ड उससे एसोसिएट करा दो आप। तो फ्लक्स इज b इनटू एरिया। एक्सिस ऑलरेडी आपकी सेम है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन x क्यूब इनटू पाई r स्क्वायर। ये आंसर हो गया। पाई पाई कट कर दो, 2 कट कर दो, म्यू नॉट mr स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब। किसी से नहीं आया, मतलब इतना इजी क्वेश्चन है। अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा हमने मैग्नेटिक डाइपोल और उसका मैग्नेटिक फील्ड रिवाइज। हाँ, नेक्स्ट वाला कोई बताएगा? नेक्स्ट वन, ये आया कि अभी ये भी नहीं आया? नहीं आया तो पूछो बाबा, लेकिन आगे करो। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, ये कॉइल है, सॉरी इसमें कर रहे हैं, ये कॉइल है, इसमें करंट आई और इसका कुछ तो रेडियस है, पता नहीं। इसके सेंटर पे एक दूसरी कॉइल रखी हुई जिसका रेडियस a है, एक्सिस दोनों का सेम है। इससे कुछ डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे एक और कॉइल रखी है जिसका रेडियस सेम है और a इज स्मॉल, a इज स्मॉल। इस पे कितना फ्लक्स आएगा और इस पे कितना फ्लक्स आएगा वो बताना। बताओ यार, इरिटेट कर रहे हो तुम लोग। कितना फ्लक्स है? अरे यार रेडियस, सॉरी लगेगा, माय मिस्टेक। इसका रेडियस तो लगेगा आर। बड़े वाले कॉइल का रेडियस कैपिटल आर है, उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। उसके सेंटर पे एक छोटी सी कॉइल रखी हुई है जिसका रेडियस ए है। रब करके वापस बनाऊं? हाँ सर। हेलो, सी एक बड़ी कॉइल है, बड़ी कॉइल का रेडियस है आर, इसका रेडियस आर। सेम एक्सिस पे एक दूसरा कॉइल है जिसका रेडियस है ए। अच्छा ठीक है, जिसका रेडियस है ए, और वही कुछ दूर पे एक दूसरी सी कॉइल रखी हुई सेम एक्सिस बनाते हुए जिसका रेडियस है ए। राइट, अब आपको क्या करना है, इससे जो फ्लक्स पास हो रहा है ये φ1 है, और इससे जो फ्लक्स पास हो रहा है ये φ2 है। तो अभी आपको φ1 और φ2 मेजर करना है।
b इंटू पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो मिथिलेश b ही बताना पड़ेगा आपको, मैं b नहीं बताऊंगा। अगर b भी सर लिख के इलेक्ट्रिक क्वेश्चन फील्ड बनाने एट होते द, तो बहुत सारे पहले ही बन जाते हैं। सर वो सर्कुलर कॉइल के सेंटर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला से निकालना है क्या? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक, हाँ उसी से निकलेगा ना। हाँ आया किसी को? सर जो हेलो, दोनों कॉइल है और रेडियस a वाले, बस उनका ही फ्लक्स निकालना है ना? बेटा फ्लक्स तो जिस कॉइल φ1 φ2 जिसमें मार्क किया उस पे ही निकालेगा ना फ्लक्स। बड़ी कॉइल का फ्लक्स कैसे निकालेगा? बी का वैल्यू बेटा मैं क्यों बताऊं, बी का वैल्यू तो तुझे बताना है। चलो तो मुझे बताना तो मैं बताता हूँ। सी, अगर φ1 निकालू मैं, तो इसने लिखा है कॉइल के सर। सेंटर पे आई करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये हो गया फील्ड, इनटू पाई ए स्क्वायर, ये आंसर हो गया। हाँ आ गया। कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2r इनटू पाई ए स्क्वायर, दैट्स योर आंसर। φ2 इस वाले कॉइल से कितना जाएगा? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन 2 x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 3 रेज टू 3/2 r into स्क्वायर into pi a square, that's your answer. Mu naught I r square pi a square into 2r square plus x square raised to 3/2, that's your answer. ये तो सब सिंपल क्वेश्चन है। कॉइल है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का रेडी फॉर्म है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो फील्ड मिल गया इनटू एरिया कर दो, तो फील्ड इनटू एरिया बी ए कॉस थीटा, थीटा यहाँ जीरो सब में दिया हुआ। अभिमन्यु रोज 15 मिनट लेता है। अभिमन्यु तो कभी टाइम पे आएगा बेटा, 15 मिनट लेट आता है, कैसे चलेगा? हाँ दिया दिया। 4 पाई कहां से लाया? म्यू नॉट 2 आई अपॉन, पाई नहीं है बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, पाई नहीं है, अच्छा गलती से। ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट तो और आसान है। मैग्नेटिक फील्ड बी है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, एक सेक्टर है इमर्स्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, there's a sector immersed in a magnetic field, b into theta by 360 immersed in into a r square. magnetic field, correct. So b into theta, sorry, flux is b into theta by 360 into pi r square. नेक्स्ट वाला तो जीरो ही है। ये बता दो, आई करंट है, एन एस नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसके अंदर एक कॉइल है जिसका रेडियस स्मॉल आर है। mu 0 n I by 2r. क्या बोल रहे हैं? म्यू जीरो mu 0 n I by 2r into pi r square. म्यू जीरो करेक्ट। अंदर म्यू नॉट एन आई होता है फील्ड, तो फील्ड हो गया आपका सोलेनॉइड के अंदर म्यू नॉट एन आई। फ्लक्स की बात होगी तो बी इंटू एरिया, तो म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। अभी करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जो इससे ए डिस्टेंस, एक एंड उसका ए डिस्टेंस पे, दूसरा
लेंथ L है और विड्थ B है. One of the sides is parallel to conductor. उसमें इंटीग्रेशन लगेगा. दिमाग चल रहा है. इंटीग्रेशन यूज करना है. करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर हो तो उससे x डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है? It is magnetic field due to current carrying straight conductor at a point at a distance x from it. बोलो. mu 0 by 4 pi into I dl sin theta by r square. क्या? B at this ऐसे point कुछ will be और what? बोला. Mu naught I upon 2 pi A. ये फॉर्मूला है. x डिस्टेंस पे करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर से x डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x होता है. समझा? हाँ. ना अगर x डिस्टेंस पे ये b विड्थ है और dx ये ऐसा विड्थ भी है, ये dx है, तो एरिया कितना हो गया उसका? b dx. तो BDL. उससे जो छोटा सा डिफरेंशियल एरिया, ये डिफरेंशियल एरिया, उससे जो फ्लक्स लिंक होगा वो b da होगा. तो b हो गया म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x da. da is b इंटू dx. अब इसको इंटीग्रेट कर दो. म्यू नॉट I b अपॉन 2 पाई x dx. तो म्यू नॉट I b अपॉन 2 पाई कॉमन, म्यू नॉट I b अपॉन 2 पाई कॉमन, 1 बाय x dx. तो 1 बाय x का इंटीग्रल क्या हो गया? और ये x की वैल्यू a से a टू a प्लस l रहेगा. यहां से स्टार्ट होता है, यहां से यहां तक जाता है. तो म्यू नॉट I b अपॉन 2 पाई 1 बाय x का इंटीग्रल क्या होगा? log x. इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x log x. तो ln ऑफ x हो गया ln ऑफ x a से a प्लस l. तो म्यू नॉट I b अपॉन 2 पाई ln of a plus l minus ln of a. So mu naught I b upon 2 pi ln of a plus l upon a. So that's total flux linked with this. समझा? हाँ सर. हाँ सर. ओके चलो, तो ये हो गया फ्लक्स वाले क्वेश्चंस. कुछ यही कॉमन क्वेश्चंस है, यही सब आते हैं एग्जाम में. अब देखो चेंज इन फ्लक्स के ऊपर थोड़ा खेलेंगे. रब कर दूं, सबने समझ लिया, देख लिया? हाँ हाँ सर. अभी आपको चेंज इन फ्लक्स थोड़ा सा सोचना है. ज्यादा नहीं करेंगे इस पे. चेंज इन फ्लक्स पे थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, फिर मेन सम्स में तो है ही अपने पास. फिर आ जाती बारी चेंज इन फ्लक्स. तो आपको कुछ नहीं है, इनिशियल और फाइनल फ्लक्स बताना है और कभी कभी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बताना है. तो पहला क्वेश्चन, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है and field is 2 Tesla and
decreasing at the rate of 0.1 Tesla per second. Calculate change in flux delta phi in 5 seconds. एक कॉइल है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर. कैलकुलेट चेंज इन फ्लक्स इन 5 सेकेंड्स. एक मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला का, बट डिक्रीज हो रहा है कितने रेट से? 0.1 टेस्ला पर सेकेंड. कैलकुलेट चेंज इन फ्लक्स इन 5 सेकेंड्स. उस कॉइल से, जो कॉइल आपको 7 सेंटीमीटर की रखी हुई दिख रही है ना, फील्ड इज नॉर्मल टू द कॉइल. जो फील्ड है वो कॉइल के नॉर्मल है. आपको इस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है. क्या 77 कैसे? सी 0.1 टेस्ला पर सेकेंड चेंज हो रहा है, तो 5 सेकेंड्स में कितना चेंज होगा? 0.5. तो phi is b into a. तो डेल्टा फाई इज व्हाट? डेल्टा फाई इज एरिया तो चेंज नहीं हो रहा, b चेंज हो रहा है, तो डेल्टा b into a. चेंज इन फील्ड कितना हो जाएगा? 0.5 टेस्ला. एरिया कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर. तो 22/7 into r स्क्वायर. तो 7 into 7 into 10 raised to -4. ये आंसर हो गया. ये कट, ये हो गया 1177. तो 7.7 into 10 raised to -3 वेबर. ये यूनिट है फ्लक्स का, डेल्टा बी समझ में नहीं आया. और टेस्ला मीटर स्क्वायर. क्या क्या क्या? ये डेल्टा बी वाला समझ नहीं आया. चेंज इन फील्ड. फील्ड किस रेट से चेंज हो रहा है? 0.1 टेस्ला पर सेकेंड. तो 5 सेकेंड में कितना चेंज होगा? ओ अच्छा अच्छा. हाँ, समझा? फील्ड जो है चेंज हो रहा है. कितना चेंज हो रहा है? 0.1 टेस्ला पर सेकेंड. तो 0.1 टेस्ला पर सेकेंड से 5 सेकेंड्स में कितना चेंज होगा? 0.5 चेंज होगा.